हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब बज रहे हैं 10:15 रात के और यहाँ पे करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखो, मम्मी मेहंदी लगवा रही है और वीर पापा के साथ अंदर फोन देख रहा है। तो ये देखिए, मम्मी की मेहंदी लग रही है। एक हाथ पे लग चुकी है। ये अभी अधूरी है, अभी अधूरी है, पीछे नहीं लगी है। ये देखिए, तो आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। आज तो सभी मतलब बिजी हो रहे होंगे सुबह का टाइम, क्योंकि मैं भी काम ने फिनिश कर रही हूँ। रसोई का तो मैंने काम फिनिश कर दिया है। सुबह का नाश्ता पानी हो गया है। दोपहर का खाने में सुबह तो सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि आज खाने खाने में बस बच्चे ही खाएंगे खाना। मोहन है हमारा और दोनों बच्चे, क्योंकि मम्मी का भी आज व्रत है बृहस्पतिवार का। तो और इस बच्चों के पापा ड्यूटी पे जा चुके हैं और हम दोनों का, अंजलि का और मेरा व्रत है, मम्मी का भी व्रत है। तो बस बच्चों के लिए रोटी बनानी है मुझे। सब्जी बनाई दी थी सुबह और बस काम फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर तैयार होना है करवा चौथ के लिए। और फिर काम में बस ये रह रहा है कि बस दोबारा से झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी और फिर से नहाऊंगी, क्योंकि काम करने के बाद थोड़ा धूल मिट्टी हो जाता है, पसीने भी आ जाता है। सुबह नहा ली थी, पूजा की थी, पर फिर से दोबारा नहाऊंगी तैयार होने से पहले। बस अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ अब, क्योंकि हमारे यहाँ दोपहर को ही करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। अंजलि भी तैयार हो रही है। मैं चुट्टी पहन रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे चुट्टी बदलते हैं, नई चुट्टी पहनते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होती हर करवा चौथ पे नई चुट्टी पहनना, पर इस बहाने से नई चुट्टी पहनने को मिल जाती है करवा चौथ के बहाने से। अगर ज़रूरी नहीं होती कि लाना, ही छोटा सा भी आ गया है दादी के साथ घूम के। वीर भी मेरे सामान छेड़ रहा है। जब भी मेकअप करने बैठती हूँ तभी सामान लेके बैठ जाता है। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे तैयार हो ही चुकी थी, सिर्फ कॉम्ब करना रह गया था। हम बृहस्पतिवार था, करवा चौथ बृहस्पतिवार का था, तो सिर नहीं धोया उस दिन हमने, क्योंकि हमने हेयर वॉश एक दिन पहले रात को कर लिया था। बुधवार में रात को हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ सिर नहीं धोते और मम्मी भी व्रत रखती है बृहस्पतिवार का, तो इसलिए हम बृहस्पतिवार को कपड़े भी नहीं धोते और नए सिर धोते हैं। ये देखिए, मम्मी मेकअप कर रही है। अभी तक मम्मी का मेकअप नहीं हुआ, पता नहीं कब से लग रही है। 1-1.5 घंटे तक तो हो ही गया है। अच्छा, बस कॉम करना रह गया लास्ट। वैसे मुझसे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, बस क्रीम लगा ली, थोड़ा फाउंडेशन लगा लिया, काजल डाल दी। आंखों में मेकअप नहीं आता मुझसे ज़्यादा, आईलाइनर मस्कारा लगाना नहीं आता और बस कोई खास मेकअप नहीं आता। अंजलि में तैयार हो गए हैं और अब हम कथा सुन रहे हैं। चाची है हमारे साथ में। हमारे यहाँ दोपहर को ही कथा सुनी जाती है। हमारा ये पूजा मंदिर है जहाँ पे हमने करवा चौथ के लिए चौकी लगाई है। यहीं पे हमने अपने करवा चौथ की पूजा के लिए सभी अपने करवे रखे हुए हैं। बुलबुल हमें कथा सुना रही है। तो देखिए, हमने कहानी पढ़ ली है, मतलब सुन ली है कहानी, हमें बुलबुल ने सुनाई। पड़ोस में एक लड़की है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कन्याओं से कहानी सुनी जाती है, फिर उसके बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है। सबीर को देखो कैसे लगा पड़ा है मेरे से। हटो। ये हमारी चाची है, पड़ोस में रहती है। पड़ोस की क्या, परिवार की है। और बुलबुल ये रही जिसने हमें कहानी सुनाई। तो अंजलि तो अभी उदय को सुला दी है, नीचे गई है उसे सुलाने के लिए, उसे नींद आ रही थी उदय को। तो उसके बाद अब हम करेंगे फोटो शूट सब मिलके। ये देखिए, मम्मी और चाची कथा सुनने के बाद फोटो शूट कर रही है। ये देखिए, अभी मम्मी ने चाची का कर, अब चाची मम्मी का कर रही है।
अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ, जो शाम को पूजा जाएगा खाना। हमारे यहाँ जो शाम को खाना पूजता है करवा चौथ पे, वो सब्जी होती है, सब्जी हलवा पूरी। चाहे सब्जी भी ना पूजे, लेकिन हलवा पूरी जरूर जरूर पूजते हैं। तो आज वैसे भी मम्मी का बृहस्पतिवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत रखती है वे। तो इसलिए वे बृहस्पतिवार के व्रत में नमक का नहीं खाती, मतलब तो मिठाई खाती है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि सब्जी तो मत पूजना तुम, हलवा पूरी पूज देना। तो सब्जी तो फिर मैं इसलिए बनाऊंगी कि बाकी सब तो खाएंगे सब्जी, हम भी व्रत खोल के खाना खाएंगे। तो मैं आज मिक्स सब्जी बना रही हूँ शाम के लिए, और पूजने के लिए हलवा पूरी। मैं सब्जी काट रही हूँ। सब्जी मिक्स सब्जी तो बना रही थी, लेकिन शिमला मिर्च भी थी, लेकिन गाजर और मटर नहीं मिल पाई। बाजार जाना हुआ नहीं, और गांव में जो सब्जी वाला था वो लेके नहीं आया गाजर और मटर। तो बस शिमला मिर्च, आलू, गोभी यही था। मैंने सब्जी काट ली है, इधर टमाटर भी कस लिए हैं, कद्दूकस कर लिया है। अब मैं सब्जी छोंकने की तैयारी करूँगी। सब्जी मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, कढ़ाई में। अब मैं चूल्हे में आग जलाने के लिए उपले फोड़ रही हूँ, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि आग आसानी से जल सके। छोटे छोटे टुकड़े करके उपलों के आग अच्छे जलती है। अब मैं आग जल चुकी है, मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल दी हूँ सब्जी बनाने के लिए। फिर मसाले, जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डालूंगी। ये अच्छे से जब भुन जाए तो उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद सभी मसाले ऐड कर दिए। कश्मीरी मिर्च। सब्जी मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई थी, क्योंकि व्रत था, तो व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाते। फिर मैं कार्तिक स्नान भी कर रही हूँ तो इस महीने में लहसुन प्याज खा ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। ये कसूरी मेथी डाल दी है मैंने। अब मैं सभी सब्जियाँ डाल दूँगी और इनको अच्छे से चला लूँगी। अब मैं पानी डाल के मैंने सब्जी ढक दी है ताकि अच्छे से बन जाए। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं कढ़ाई को खाली कर दूंगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझको हलवा बनाना है। कढ़ाई साफ करके मैंने चूल्हे पर रख दी है, क्योंकि अब मैं हलवा बनाऊंगी। इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी हमारे घर का ही है, मतलब गाय का घी है ये सूजी मैंने छान ली थी, इसमें मैंने सूजी डाल दी घी में। अच्छे से भून लेंगे इसको। हमारी सूजी भूनने लगी है, हल्की हल्की ब्राउन सा कलर आने लगा है सूजी में। हमारी सूजी भुन चुकी है। बस थोड़ा और ब्राउन सा करेंगे। अब ये हमारी सूजी भुन गई है अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। सूजी में मैंने 2 कप सूजी ली थी हलवा बनाने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने 2 कप चीनी डाली है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, क्योंकि थोड़ा मीठा खाते हैं हमारे यहाँ, हलवा तेज मीठा खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर दी थी। अब सूजी में गोला डालने के लिए मैं थोड़ा सा गोला कस लूँगी कद्दूकस में। ड्राई फ्रूट्स और नहीं डाले मैंने, बस गोला ही डाला था। यहाँ पे अंजलि पूरियाँ बनाने के लिए आटा गूंद रही है।
इधर हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है और इसमें मैंने गोला डाल दिया है। बाकी बचा गोला मैं ऊपर से डाल दूंगी, जो मैंने गोला कसा था। अब मैं कढ़ाई खाली कर दूंगी। थोड़ा हलवा मैंने पतला इसलिए रखा था क्योंकि फिर रखा रखा टाइट हो जाता है हलवा बाद में। जब थोड़ा ठंडा होने लगता है तो हलवा टाइट हो जाता है। जो बाकी बचा हुआ जो गोला था ऊपर से डाल दूंगी मैं। इधर अंजलिया पूरी बनाने लगी है क्योंकि अब टाइम हो गया है पूजने का। हमारी थाली तैयार हो गई है पूजने के लिए। यहाँ पे हमने करवा माता की चौकी सजाई है अपनी करवा चौथ के पूजन के लिए। और ये माता का करवा माँ का उजमन करने के लिए, करवा चौथ का उजमन करने के लिए मैंने थाली लगाई है। थाली में हलवा पूरी है। सब्जी मैंने इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मम्मी का बृहस्पतिवार का व्रत है और मिठाई खाती है व्रत में। यहाँ मैंने कलश पे सतिया बनाया है और तिलक लगाया है। हथेली में जल लेके 5 बार जो मैंने उजमन के लिए जो प्रसाद निकाला था उस पर फेर के ये मम्मी को दे दूंगी। यहाँ पे आरती की है। मम्मी को दे के मैंने आशीर्वाद लिया मम्मी से। अंजलि भी मम्मी को देती है, करवा चौथ पूज के आशीर्वाद दे रही है मम्मी। अब हमने पूज तो लिया है, पूज के मम्मी को भी दे दिया है। मम्मी तो खाना खा रही है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चांद का और बच्चों के पापा का, क्योंकि वे अभी ड्यूटी पे से नहीं आए और चांद भी 8:30 बजे के करीब निकल सकता है। तब तक मुझे तो इतनी परेशानी नहीं कर रही, पर ज़्यादा परेशानी तो फिर प्यास की हो रही है। पानी पीने का बहुत ही मन कर रहा है। पानी में हाथ देते एकदम ऐसा मन करता है कि पानी पी लो। पर चलो कोई नहीं, इतना टाइम तो हो ही गया है। 7 बजने वाले हैं, 1-1.5 घंटा और फिर व्रत खोलेंगे। अब मैं चंद्रदेव को जल देने के लिए जा रही हूँ। जल मैंने छत पे ही दिया था क्योंकि यहाँ पे गमला भी है तो गमले में ही जल दे दिया था मैंने चंद्रदेव को, अगर दिया था जो। ये मैंने अपनी शादी के जो लहंगा था उसकी चुनरी ओढ़ रखी है और मैं यहाँ से, क्योंकि हमारे जल तो मैं छत पे दी आई थी लेकिन पूजा मैंने बरामदे में खड़े हुए की क्योंकि यहाँ से चंद्रदेव बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। बच्चों के पापा आए नहीं थे, वे तो बहुत लेट आए थे, 10:30 बजे आए थे। तो मैंने चंद्रदेव को अर्घ्य दे दिया था और चंद्र पूजन कर लिया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इस तरह से ही करवा चौथ जो है वो पूजी जाती है। करवा चौथ का पूजन होता है, इस तरह से व्रत रखा जाता है। सब तरह मतलब सब जगह अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं पे रात को ही कहानी सुनी जाती है तो कहीं पे दिन में, तो हमारे यहाँ दिन में सुनी जाती है तो दिन में सुनी थी। और अब इसके पापा तो फ़ोन पे बात हुई थी उनसे मेरी, तो ये बोले कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। थोड़ा क्या, 10:30 बजे के करीब आएंगे। चाँद तो निकल चुका है, मैंने पूजन भी कर लिया है चाँद का। चाँद तो 8:15 के करीब निकल गया था, लेकिन इसके पापा 10:30 बजे आएंगे तो पति पूजन तभी होगा जब वे आएंगे। तब तक इंतज़ार करते हैं। तो फिर आप ज़रूर बताना कमेंट करके मेरा ब्लॉग कैसा लगा, हमारा करवा चौथ पूजन आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियोज़ ऐसे देखते रहें। और हाँ, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी वॉच कर लिया करें।
तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।